तो एक बार हम इसको WXY में रख देंगे। लेकिन स्टॉप लॉस भी बढ़ जाता है, तो स्टॉप लॉस हमें किसी भी सिचुएशन में बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस जितना छोटा होता है उतना ही बेहतर होता है। स्टॉप लॉस कभी बड़ा नहीं रखा कीजिए। आसपास हमें कहीं ट्रेड प्लान करना है, तो देखिए ये वाली जो रेड कैंडल है, इस वाली की बात कर रहा हूं, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये इसके नीचे गई और उसके बाद प्राइस थोड़ा से यहां से रिटर्न हुआ। हमें क्या करना है, यहां पर एक रेजिस्टेंस हम यहां पर बना देंगे। इसके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन नेक्स्ट वाली के लिए वो क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट का काम करेगा। हेलो दोस्तों, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का प्रोवेवएक्स इलेक्टवेव एकेडमी में। आज मैं आपको कुछ अलग चीज सिखाने वाला हूं। आज मेरे पास एक क्वेरी आया था, किसी ने गोल्ड पे आज शॉर्ट किया था और थोड़ा सा जब पोजीशन लॉस में गई तो हालांकि उन्होंने जल्दी एग्जिट कर दिया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। तो पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी पे हमारी एंट्री कहां पर और एग्जिट कैसे बनेगा, और उसके बाद हम आज गोल्ड की बात करेंगे कि हम उस पर एंट्री और एग्जिट कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, इसको हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें किसी भी स्टॉक को पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना है कि ट्रेंड किधर जा सकता है सबसे पहले। तो हमने यहां पर निफ्टी का चार्ट ले लिया है। देखिए ये निफ्टी के चार्ट में अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा हो तो यहां पर मैंने आपको बोला था 61.8% यहां से रिवर्सल लेने के चांसेस हैं। मैंने आपको बताया था कि एबीसी के फॉर्म में बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यहां से 61.8% जो कि गोल्डन रेशियो कहलाता है इलियट वेव के अकॉर्डिंग, गोल्डन रेशियो कहलाता है इलियट वेव के अकॉर्डिंग, वहां से मार्केट दोबारा रिवर्ट ले सकता है, दोबारा अप मूव एक देखने को मिल सकता है। तो देखिए मार्केट ने ठीक यही काम किया, यहां से आज एक अप मूव हमें देखने को मिला। तो बात ये आती है कि कल तो सारा दिन मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड में था और मार्केट ने कहीं पर भी आज हमें कोई बढ़िया बुलिश पैटर्न यहां पर बनाकर नहीं दिया, तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम पर तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हमें एंट्री कैसे प्लान करनी चाहिए कि हम ट्रेड को ले सकें, एक सही जगह एंट्री बना सकें। तो देखिए सबसे पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड को स्टॉक को एनालाइज कर लिया, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जिस पे भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप पहले बड़े टाइम फ्रेम पे हमने उसको एनालाइज कर लिया। 61.8% गोल्डन रेशियो है इलियट वेव के हिसाब से, तो ये एक बेस्ट प्लेस होता है, यहां से प्राइस रिवर्सल ले सकता है। मैंने आपको यहां पर बताया भी था कि एबीसी में मिनिमम टारगेट क्या होता है, सी का 61.8%, जो कि यहां पर कहीं पर आ रहा था। अगर मैं इसको एक 75 मेगा टाइम फ्रेम पर चलूं और अगर मैं यहां फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करता हूं तो ये एबीसी हमारा बना था, और एबीसी के बाद हमारा यहां पर ये एबीसी मिलाकर, जो मैंने एबीसी की काउंटिंग की है यहां पर, इसको मिलाकर हम इसे क्या काउंट कर रहे थे, हम इसे WXY की काउंटिंग कर रहे थे। तो एक बार हम इसको WXY में रख देंगे। ये हमारा यहां पर W हो गया। जो C ABC बनने के बाद जो C बनता है वो W हो जाएगा। अब जो जाएगा ये X हो जाएगा और ये Y हो जाएगा। तो ये हमारा WXY बना। और Y की टेंडेंसी मैंने आपको बताई थी, Y क्या होता है, Y हमेशा C के नीचे होगा, और दूसरा मिनिमम Y का क्राइटेरिया 61.8% कंपलसरी होगा ही होगा। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या Y हमारा C के नीचे है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन उस टाइम जब मैंने वो वीडियो बनाया था Y 61.8% टच नहीं किया था। वो कैसे चेक करना है, यहां से प्लेस करेंगे W पर और W से प्लेस करेंगे X पर। तो देखिए 61.8% यहां पर आ रहा है, उस समय Y यहां पर कहीं था। मैंने बोला था कि 61.8% मिनिमम टच करेगा, मिनिमम क्राइटेरिया ही Y का यही है, टच होना ही होना चाहिए।
और इसके बाद मैंने बोला था क्योंकि यहां पर गैप, देखिए यहां पर एक गैप भी आया हुआ है और 61.8% यहां गैप के बीच है, इसलिए मैंने बोला था कि पूरे चांस है कि गैप को फिल करे और उसके बाद एक यू टर्न ले, उसके बाद मार्केट दोबारा से अप जाए। तो देखिए वही हुआ, इसने गैप को पूरा फिल किया यहां तक और इसके बाद मार्केट अप गया। तो अब जबकि गैप फिल कर रहा था और 61.8% हमारा ऑलरेडी टच कर गया था, तो यहां पर हमें एक छोटी एंट्री बनानी रहती है जिसका जो स्टॉप लॉस होता है वो 61.8% की जो लोएस्ट कैंडल होती है, जो वहां पर जो लो बना रही होती है सबसे ज्यादा, उसके नीचे का, उससे थोड़े से नीचे का टारगेट स्टॉप लॉस हम यहां पर रखते हैं। तो ट्रेड हम कैसे प्लान करें, सबसे मेन इश्यू जो होता है कि यहां पर हमें ट्रेड कैसे मिले। तो देखिए अगर मैं 75 मेगा टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां से मार्केट सीधा नीचे आया और यहां पर आकर सस्टेन किया। इसका मतलब है कि जो हमारा सेलिंग मोमेंटम था वो पूरी तरह से यहां पर ऑब्जर्व हुआ। जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था ऊपर से वो कहीं ना कहीं यहां पर ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि बस एक मॉर्निंग की कैंडल एक छोड़ दे 75 मिनट की, उसके बाद मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में घूमा। तो हमें जो ट्रेड प्लान करना होगा वो यहीं पर प्लान करना होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक ट्रेड यहां पर लेंगे, एक बाइंग की पोजीशन यहां पर बनाते हैं ऐसे केस में, और उसके बाद क्या करते हैं, उस बाइंग की पोजीशन का जो स्टॉप लॉस होगा, जो निफ्टी का डे का लो जाएगा उसके नीचे रख देंगे। सिंपल, यानी निफ्टी का डे का जो लो लगा, अगर 61.8% पर हमें प्राइस मिल रहा है तो निफ्टी का उस दिन का जो लो लगेगा, जिस दिन 61.8% टच कर रहा है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और हम यहां पर ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए अभी हम 75 मेगा टाइम फ्रेम पर हैं। अगर हम इसको 15 मेगा टाइम फ्रेम पर ले आए, थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर ले आए, शुरुआत हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से, जब भी ट्रेड लेना होता है हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस, टारगेट भी बड़ा होता है लेकिन स्टॉप लॉस भी बढ़ जाता है। तो स्टॉप लॉस हमें किसी भी सिचुएशन में बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस जितना छोटा होता है उतना ही बेहतर होता है। स्टॉप लॉस कभी बड़ा नहीं रखा कीजिए। जब टारगेट, अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो हो सकता है टारगेट भी छोटा हो, अगर अचीव हो गया है और प्राइस हमें अभी भी ऊपर जाता दिख रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर उसके हिसाब से ट्रेड करने लगिए। ट्रेड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर इशू करना है। अब देखिए जैसे कि ये आया था हमारा 15 मेगा टाइम फ्रेम पर, तो जो सबसे पहली कैंडल हमारी बनी जिसने लो बनाया, देखिए 61.8%, ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी 61.8% की, यानी इसके यहीं के आसपास हमें कहीं ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए ये वाली जो रेड कैंडल है, इस वाली की बात कर रहा हूं, ये वाली जो रेड कैंडल है ये इसके नीचे गई और उसके बाद प्राइस थोड़ा से यहां से रिटर्न हुआ। हमें क्या करना है इसको ध्यान से समझिएगा। हमें इस कैंडल की जो विक है, अगर कोई छोटी कैंडल बन रही होती है तो कैंडल मार्क करते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि विक ऑलरेडी लंबी बनी हुई है और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा तो ये बुलिश कैंडल होगी, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के विक का एक जोन बना देंगे। इस कैंडल के विक का एक जोन बना देंगे। इसका जो लो है यहां पर हम एक सपोर्ट प्लेस कर देंगे, जैसे मैंने ये ब्लैक लाइन से ठीक इस कैंडल के लो का सपोर्ट हमने प्लेस कर दिया है। स्टॉप लॉस जब भी होता है, स्टॉप लॉस हम पुराना वाला जो प्रीवियस हाई लो देखते हैं, तो देखिए यहां से जो प्राइस जाना शुरू हुआ, जो हम सपोर्ट बना रहे हैं वो ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं बनाएंगे, वहां तो लो बना, लेकिन एक बार हम यहां भी चेक कर लेंगे क्या इसके नीचे जाने का चांस है मार्केट के, यानी यहां पर हमें कोई अच्छा सपोर्ट यहां पर भी मिल रहा है। अच्छा सपोर्ट का मतलब यहां रेजिस्टेंस हो सकता है, यहां पर सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्रॉस करके प्राइस ऊपर चला गया तो वो क्या करता है, वो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो हम उस प्लेस पर ये जरूर देख लेंगे कि क्या यहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है।
तो अगर मैं इसकी मार्किंग करूं तो देखिए एक ये हमें हाई मिला जहां से प्राइस नीचे गया, और उसके बाद जो मिल रहा है हमें ये पॉइंट देखिए यहां पर हमें मिल रहा है, ये पॉइंट, ये वाली जो कैंडल है यहां से देखिए प्राइस हमारा नीचे आया है और शार्प डाउन साइड दिया है इसने। तो हम इस जगह को प्लेस कर लेंगे, यहां पर एक रेजिस्टेंस हम यहां पर बना देंगे, इसके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन नेक्स्ट वाली के लिए वो क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद हमें कहां पर मिल रहा है, तो देखिए प्राइस यहां से उठा और इसके बाद फिर डाउन आ गया, तो इस जगह पर हमें मिल रहा है जो हमने ऑरेंज कैंडल मार्क की है। आ जाते हैं वापस, हमारा जो प्रीवियस लो आया था, जो ये वाला लो था, वो भी एग्जैक्टली इसी जगह से रिटर्न लिया था। तो हमने वहां पर एक रजिस्टर, एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और एक बॉक्स बना दिया, एक जोन बना दिया, इसे बॉक्स नहीं कहते हैं, इसे हम जोन कहते हैं। एक जोन बना दिया उस जगह पर और प्राइस को रिवर्ट होने दिया। अभी यहां पर जोन बनाकर कोई ट्रेड नहीं करना है, हम वेट करेंगे, प्राइस यहां से निकलेगा, ऊपर चला जाए, जरूरी नहीं यहां तक ही आए, हो सकता है प्राइस यहां तक भी आ जाए और इसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे आता है। कभी भी ट्रेड लेने में जल्दबाजी मत कीजिए, ट्रेड भले ही छूट जाए लेकिन स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल परफेक्ट आए, हमारे रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आए, तभी ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिए। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, ऐसे सिचुएशन में तीन सिचुएशन बन सकती हैं। कौन कौन सी, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे ये हमारा बॉक्स बना, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने विक बनाई, इसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस दोबारा नीचे आएगा, हो सकता है इस बॉक्स से टच होके प्राइस वापस रिटर्न ले ले, ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है प्राइस नीचे आए और इस बॉक्स में जैसे यहां पर आया, इस सपोर्ट से जो हमारा नीचे सपोर्ट बना वहां से वापस रिटर्न ले ले, दूसरी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्राइस हमारा नीचे आए और इस बीच वाले से, यानी इसका लो टच ना करे और यहां से वापस चला जाए, ये एक और सिचुएशन हो सकती है। ये तीन सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी एक फोर्थ सिचुएशन भी आपको मिलेगी। क्या हो सकता है कि प्राइस नीचे आए और इसको ब्रेक करके इस जगह आ जाए, इस वाले को ब्रेक करके नेक्स्ट वाले सपोर्ट जोन पर आ जाए और यहां से रिटर्न ले। हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो फोर्स आ रहा था वो ऑब्जर्व हो गया है कि नहीं। अगर वो फोर्स खत्म हो गया है हमारा, उसके बाद हम इस जोन में एंटर करना प्रेफर करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले जोन बना देंगे, प्राइस को वहां से अप मूव हो जाने देंगे, वहां से प्राइस को थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाने देंगे। जब प्राइस दोबारा लौट के आए, दोबारा लौट के दो ही तीन चार सिचुएशन होती हैं, या तो जो हमने बॉक्स बनाया उससे वहां तक आएगा, उसको टच करके निकल जाएगा, या बॉक्स के अंदर आकर निकल जाएगा, या कभी कभी हो सकता है बॉक्स को ब्रेक करके नीचे चला जाए और ऊपर निकल जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन बन रही है, अगर इवन इसको थोड़ा सा ब्रेक भी कर रहा है और यहां पर हमारा इस जगह पर देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन हमारा बन रहा था, तो अगर यहां पर हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम यहां पर एंट्री कर लेंगे। मिनिमम टारगेट क्या होगा, मिनिमम टारगेट हमारा ये रहेगा, इसके पहले जो स्विंग हाई हमारा बना था वहां तक। कुछ लोग यहां पर भी रखते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट, क्योंकि 61.8% पे टच कर गया है। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा आ रहा है, जहां से भी आपको एंट्री मिल रही है वहां से आप थोड़ा सा कुछ स्पेस छोड़ के और उसके ऊपर प्लान करेंगे। मतलब यहां से स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इसके ऊपर का हमें प्लान करना है, क्योंकि हमें 61.8% से एंट्री मिल रही है, तो टारगेट हम माइंड में लेकर चलेंगे कि टारगेट बढ़ा जाना चाहिए। आप दो तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने दो लॉट ली, एक लॉट जब स्विंग हाई को क्रॉस की तब आप निकाल दीजिए,
एक लॉट अब प्रॉफिट यहां पर हमारा मिल गया, दोनों ही लॉट का स्टॉप लॉस हम यहां पर कवर कर पाएंगे। एक तो हमारी प्रॉफिट बुक हो गई, एक सिंगल लॉट बची, उसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी छोटा है, क्योंकि अगर यहां पे भी हमें मिल रहा है तो ये छोटा सा ही स्टॉप लॉस हमारा मिल रहा है। अगर यहां पे मिल रहा है अंदर तब तो हम हमारा स्टॉप लॉस यहां पे आएगा, लेकिन अगर इन केस यहां कहीं आसपास मिल रहा है तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस हम ले लेंगे और यहां से रिटर्न लेंगे। एक पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आराम से हम इस लॉस को कवर कर सकते हैं, हम लॉस में नहीं रहेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो हमारा, अगर मुझे एंट्री इधर कहीं भी मिल रही है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा देखिए 1:3, अगर हम यहां पे भी ले रहे हैं तब भी 1:2.5 एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। यानी कि अगर हम यहां एंट्री लेंगे तो ये रिस्क हमारा हर तरह से कवर हो जाना है अगर हम एक लॉट यहां पर निकाल देंगे। अब हम रिस्क फ्री हो गए, अब हम सेकेंड लॉट को क्या कर जाएंगे, होल्ड कर जाएंगे और उसको ट्रेल करते रहेंगे। कहां तक ट्रेल करते रहेंगे, तो ये जाएगा वैसे जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। क्योंकि यहां पर इलियट वेव का पैटर्न बन रहा है तो अब हम उसे इलियट वेव के हिसाब से ट्रेल करेंगे। आज देखिए सीधे यहां से एंट्री अगर आपने की है, अगर यहां पर एंट्री जिन्होंने भी की होगी, सीधा हमें प्राइस कहां मिला, सीधा हमें प्राइस यहां मिला। अगर ये आज एग्जिट कर भी जाए तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, 1:10 का, है ना। तो ये तो मिनिमम था। अगर हम इलियट वेव के हिसाब से देखिए, अब हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर कर लेंगे। देखिए एक चीज यहां पर और मैं बताना चाहूंगा, पहला टारगेट हमारा क्या हमें रखना था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो याद होगा मैंने बोला था कि सबसे पहला जो टारगेट होगा यहां से यहां तक का हाई लेके चलेंगे और उसको प्लेस कर देंगे यहां पर। तो वो आज अचीव हुआ है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं थोड़ा। एक्चुअली डिलीट करके क्लीन कर रहा हूं ताकि मुझे दोबारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ ना करना पड़े। देखिए अगर मैं यहां से लेकर चलूं तो देखिए आराम से हमारा ये अचीव हुआ है। ये हमारा मिनिमम टारगेट था जो हमें लेना ही लेना था। अगर आपने सिंगल लॉट में भी इस टारगेट को अचीव किया है तो आपने एक अच्छा खासा पैसा आज बनाया होगा। सेकंड टारगेट, अब अगर प्राइस इसके ऊपर चलना शुरू कर देता है तो हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था कि यहां से एक्स पर एक ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है तो उसके बाद क्या, जीरो से बी की ट्रेंड लाइन डालेंगे और इसका जो ब्रेक है वहां तक हम लेंगे, यानी कि इसको छूने तक। अब अभी तो प्राइस यहां गया नहीं है, देखते हैं, हालांकि बहुत करीब का मामला है तो जरूरी नहीं कि एकदम से छू जाए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद उसको टच करे, क्योंकि हमें इलियट वेव के हिसाब से ही चलना पड़ेगा यहां पर। तो इलियट वेव्स में वेव्स का फॉर्मेशन होता है। आज प्राइस अप गया तो कल हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड दिखे, उसके बाद अप जाए, या हो सकता है डायरेक्टली अप चला जाए। दूसरी बात, क्योंकि मैं हो सकता है क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इलियट वेव में, इसको ध्यान से समझिएगा, इलियट वेव में जितने ज्यादा करेक्शन बनते हैं प्राइस अप साइड जाने में उतना ही ज्यादा समय लेता है। यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर डबल करेक्शन बन रहा है, ए बी सी के बाद अगेन एक्स बनाया और वाई बनाया, तो इसको कहते हैं डबल करेक्शन। यहां पर डबल करेक्शन बन रहा है तो डबल करेक्शन के बाद प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो कल देखने वाली बात होगी कि इसको क्रॉस करता है कि नहीं। आज तो हमारा टारगेट ऑलरेडी बुक हो गया है, ठीक है। जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा, अगर वीडियो देख के या आपने खुद से भी किया होगा, तो मिनिमम टारगेट यहां था, वो आज हमारा बुक हो चुका है, ऑलरेडी बुक हो चुका है और आपने एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बुक किया होगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर अब अगर कोई ऐसा पैटर्न मिलता है जहां पर हम री एंट्री कर सकें तो हम उसको आगे के लिए ट्रेल कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि डबल करेक्शन बना है तो थोड़ा सा हो सकता है प्राइस ऊपर चढ़ने में समय ले। जरूरी नहीं कि समय ले ही ले, हो सकता है, चांसेस होता है कि प्राइस थोड़ा सा धीरे चले, ठीक है।
तो ये था निफ्टी। बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता था कि ऐसे सिचुएशन में ट्रेड कैसे करेंगे। इलियट वेव से ये तो समझ में आ गया कि भाई 61.8% है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई डेली टाइम फ्रेम पर हमें कोई बेहतर एंट्री नहीं मिल पाई, तो हम उसको एक्चुअल में 61.8% पे इंटर कैसे करें। अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में किसी ने अभी मैं 12 बज चुके हैं, मैं लेट नाइट ही वीडियो बनाता हूं, तो जिन्होंने भी ट्रेड लिया था उसमें उन्होंने सेल की ट्रेड ले लिया था, तो मैं बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में ट्रेड वहां पर कैसे लेंगे। तो देखिए ये था हमारा XAUSD का, इसको भी हम एक बार पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने सेल की एंट्री क्यों ली। सेल की एंट्री उन्होंने इसलिए ली क्योंकि प्राइस यहां से सीधा हमारा इस रेजिस्टेंस जोन में आया और उसके बाद मैंने बोला था यहां पर प्राइस होल्ड करेगा। तो पता नहीं उन्होंने मेरा वीडियो देखा या नहीं देखा, आज उन्होंने क्वेरी किया था कि यहां पर लॉस हो गया, तो यहां पर प्राइस होल्ड करना था। और अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने उस अपने वीडियो में बताया था कि इसको जहां से प्राइस चलना शुरू हुआ है, अगर मैं यहां से भी ले लूं तो बेस्ट एंट्री जो होगी वो इस जगह से होगी। इस जगह से अगर हमें प्राइस मिलता है, यानी प्राइस यहां तक टूट कर आता उसके बाद दोबारा रिटर्न जाके इसको ब्रेक करता है, तो सबसे बेस्ट एंट्री है। लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि प्राइस यहां तक टूट के आएगा ही आएगा या हमें सेल की एंट्री लेनी है, यहां ऐसा नहीं बोला था। हम हमेशा एंट्री के लिए वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं? अब देखिए, अगर मैं इस पूरे केवल इस गोल्ड के चार्ट को देख रहा हूं तो हमें साफ दिख रहा है यहां पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। प्राइस देखिए लगातार 3-4 दिन से लगातार इसने प्राइस ने क्या बनाया, हाई बनाया। जब प्राइस किसी ट्रेंड में चल रहा है तो हम कभी भी अगेंस्ट ट्रेंड की एंट्री नहीं बनाते हैं। यानी अगर हमें सेलिंग ट्रेंड चल रहा है तो हम कभी भी वहां पर बाय की एंट्री नहीं बनाएंगे। सेलिंग ट्रेंड चल रहा है तो भले ही हमें ट्रेड ना मिले, लेकिन जब हम एंट्री बनाएंगे तो सेल साइड की ही एंट्री बनाएंगे। वैसे ही अगर कोई बाय की बाय का ट्रेंड चल रहा है और हमें कोई सेल की एंट्री मिल रही तो हम उसको एंट्री नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे वहां पर सिर्फ बाय की एंट्री ही। कभी भी रिवर्स एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, वो कई बार मैनिपुलेशन हो जाता है। केवल आपको दिखाने के लिए डाउन साइड आता है, उसके बाद प्राइस डाउन साइड ना आके रिवर्ट हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं, तो इस वजह से वहां पर थोड़ा सा एक दबाव देखने मिलता है, तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है, उसके बाद रिवर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी आप देखिए गोल्ड के केस में हुआ। तो अगर यहां पर हमें प्राइस यहां नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमें देखनी बाय की ही एंट्री है, तो हम यहां पर देखेंगे मूवमेंट और यहां पर एंट्री का अपना प्लान करेंगे। अगर प्राइस यहां तक नहीं टूट रहा, कैसे प्लान करेंगे? सेम वैसे ही क्या किया हमने, छोटे टाइम फ्रेम पर आए। अब देखिए यहां पर हमें सेम जैसे अभी मैंने निफ्टी का बताया, प्राइस यहां पे देखिए हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई अप मूवमेंट चल रहा है, अप मूव एक आ रहा है, अप ट्रेंड है प्राइस। इसके बाद हमने क्या देखा, वो प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्लॉट किया था। तो पहला रेजिस्टेंस यही था, प्राइस इसको क्रॉस किया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस किया। अगर प्राइस 2-3 बार क्रॉस कर जाएगा तो रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहेगा। जहां पर ये प्राइस क्रॉस कर रहा है, देखिए पहले यहां से आया, ये नीचे आया, फिर इसको क्रॉस करके गया, फिर यहीं पर नीचे आया। हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन एक जोन बना देंगे। हमने क्या किया, यहां पर एक जोन बना दिया। यहां पर देखिए प्राइस यहां से टूटा, यहीं से सपोर्ट लेके वापस गया, फिर से टूटा, यहीं से सपोर्ट लेके वापस गया, फिर टूटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्राइस अप नहीं, यहां पर हमें एक अच्छा अप मूव नहीं आया था, प्राइस एक कैंडल बना के यहां नीचे आया था, तो ये इतना वैलिड नहीं मानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने एक अच्छा अप मूव लिया और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और यहां पर एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। यही इस जोन में आया, रेड कैंडल से नीचे विक बनाई और उसके बाद क्या हुआ, यहां से ऊपर की तरफ चला गया, ग्रीन कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई, एक बढ़िया अप मूव मिला। अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई।
इस जोन की इंपॉर्टेंस अब खुद में बढ़ गई। अब जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, मार्केट अप जाने के बाद कहां तक अप जा सकता है, तो यहां पर अभी रेजिस्टेंस, मेन जो रेजिस्टेंस बन रहा है कहां पर बन रहा है, इस टाइम फ्रेम पर, अभी हम 4 घंटे में है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर बन रहा है। तो प्राइस यहां के आसपास कहीं से भी डाउन साइड ले सकता है। तो यहां पर देखिए एक विक बनी है, कहां से शार्प डाउन साइड आया, यहां से, इस जगह से शार्प डाउन साइड आया, यहां पर हमने एक प्लॉट कर दी लाइन। तो प्राइस ने क्या हुआ, यहां तक प्राइस गया, उसके बाद नीचे आ गया। कहां तक आ सकता है, या इस बॉक्स तक आ सकता, यहां पर सिर्फ इस बॉक्स तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो विक है, इसके नीचे हमें कोई विक नहीं मिल रही है। अगर नीचे विक मिलती तो वहां पर भी हम एक लाइन मार्क करते और चांस होता कि प्राइस इसको तोड़कर वहां तक चला जाए। लेकिन क्योंकि यहां पर हमें नीचे कोई विक नहीं मिल रही, तो मेन इंपॉर्टेंस किसकी आ रही है, इसकी। इसका मतलब प्राइस यहां तक आएगा। कहां तक आ सकता है, अब ये जो सपोर्ट बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान देना है हम। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी विक हमें नीचे नहीं मिल रही, अगर मिलती तो टूट सकता था। इस चीज को समझिएगा ध्यान से। अगर इसके नीचे मिलती तो प्राइस टूट सकता था, उसके नीचे आ सकता था, लेकिन यहां कोई भी विक हमें इसके नीचे नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो प्राइस को इसको तोड़कर नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ, प्राइस टूट कर नीचे आया। अब यहां पर टूट के नीचे आके हो सकता है इस जोन के अंदर आके वापस चला जाए, या जैसे मैंने आपको अभी निफ्टी वाले केस में बताया, कई बार क्या होता है इस जोन से ही टच करके ऊपर निकल जाता है। तो जैसे ही रेड कैंडल ये हमारी बनी और इसके बाद ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी, ध्यान रखिएगा क्लोजिंग देना कंपलसरी है। क्लोजिंग दी, उसके बाद हम ट्रेड में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। मिनिमम टारगेट क्या होगा, अगला जोन जो हमारा बन रहा था, ये जो हमारा अगला जोन था, ये वाला मिनिमम टारगेट यहां तक होगा ही होगा, रखना ही है, इससे कम का टारगेट नहीं होगा। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या कर सकते हैं, एंट्री को जब हमें मिनिमम इस लाइन तक, जो ब्लैक लाइन हमने ले रखी है, मिनिमम यहां तक आए तो कुछ क्वांटिटी आप यहां पर अपनी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम टारगेट यही होगा। कुछ क्वांटिटी यहां एग्जिट करके उसके बाद आप होल्ड कर लीजिए। और यहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती ही जा रही है, एक सीधी स्ट्रेट कैंडल है। तो यहां पर तो वैसे भी एग्जिट का कोई मतलब नहीं, जब तक हमें कोई रिवर्सल, जैसे यहां पर मान ले एक नीचे वीक आई, तो अगर जोन में आ चुका है तो यहां पर आप एक बार को एग्जिट यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हो सकता है लाइन थोड़ी नीचे दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मोरिबोजू कैंडल बनी हुई है। तो ये सीधा इस जोन में आकर ही क्लोज हुई। बेस्ट एंट्री होती है अगर ऐसा कुछ सेटअप मिल रहा है। देखिए इस जोन के जितना अंदर प्राइस आएगा उतनी ही इसकी वीकनेस बढ़ती जाएगी। अगर जोन टच करके ऊपर चला गया, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था, तुरंत एंट्री बनाइए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस मत किया कीजिए। यहां पर आप मैक्सिमम एंट्री जो बनाना चाहते हैं उसको आप ब्लाइंडली बना सकते हैं। मिनिमम टारगेट इस जोन का, सेकंड जोन का रहता है। ठीक है, इस जोन पे आके हमें क्या करना है, इस जोन पर आकर हमको अपनी कुछ क्वांटिटी सेल कर देनी है। मान लेते हैं 50% या 60%, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप 50-60% क्वांटिटी यहां पर सेल कर देंगे। इसके बाद जो हमारी ये रेड कैंडल बन रही थी, यहां पर इस रेड कैंडल के बराबर, क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ा सा हमारा ये बना हुआ है, एक एक जोन यहां पर बन रहा है। तो इस जोन के आसपास हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहां पर स्टॉप लॉस को यहां से ट्रेल करके कहां पर लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे और उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जोन हमारा ऑलरेडी प्लॉट है, कहां पर आ रहा है, ये हमने यहां से प्लॉट किया था एग्जैक्ट। देखिए प्राइस वहीं पर जाकर रुका है, ट्रेल करते जाइए। अगला ट्रेलिंग जोन क्या हो गया, अगला ट्रेलिंग जोन हमारा ये है। जब तक प्राइस इसको तोड़ के दोबारा से यहां नहीं आता, ट्रेल कीजिए, प्राइस को अब जाने दीजिए।
अब अभी तो अब यानी अगला जोन हमारा क्या बन रहा है, अगला जोन हमारा ऊपर की कैंडल बन रही है। दोबारा ट्रेल करेंगे, कहां पर करेंगे, इस वाले जोन पर, फिर ट्रेल कर जाइए। इस तरह से हम जब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटता है तब तक हम उसको होल्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था, मैं बेसिकली एक्चुअली उन्होंने गलत ट्रेड किया था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि सभी लोग जान लीजिए कि हम ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि इलियट वेव से मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे हम एंट्री करेंगे, कहां से हमारा रिवर्सल हो सकता है, लेकिन एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्ट एंट्री पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और परफेक्ट स्टॉप लॉस होना, क्योंकि हम कभी भी स्टॉप लॉस को बड़ा नहीं लेते, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा। अब अगर मैं यहां की ही बात करूं, अभी जो गोल्ड का आपका स्टॉप लॉस बना, आप खुद देखिए, हमने यहां पर एंट्री ली इस कैंडल का जब हमारा हाई क्रॉस हुआ। अब इसके बाद भी हम उसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और कहां तक था, इसके थोड़ा सा नीचे लेते हैं, तो देखिए मिनिमम स्टॉप लॉस हमारा 1:2.27, यानी 1:2 का तो हमें हर हाल में मिल रहा है जब हम इस जोन तक केवल जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो 1:2 मिनिमम इतना स्टॉप लॉस लेकर जरूर चीजिए। अगर आप 1:1 का स्टॉप लॉस रेशियो लेकर मेंटेन करके चल रहे हैं, आरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो बहुत मुश्किल है ट्रेड में बेनिफिट पाना, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज भी कटती है। अगर लॉस हो गया तो वो लॉस भी कवर करना होता है, साथ में ब्रोकरेज तो मतलब लॉस कवर करना है, लॉस में भी ब्रोकरेज कटेगा, ब्रोकरेज तो आपको हर हाल में कटता ही कटता है। तो सभी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो अगर आप 1:2 का स्टॉप लॉस लेकर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर ट्रेड मत कीजिए। ऐसी ट्रेड को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं। 1:2 से हमेशा ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, इससे कम का आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।